तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मॉडल पेपर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एकदम रियलिटी में कि मॉडल पेपर से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मॉडल पेपर को पढ़ने का क्या फायदा है और मॉडल पेपर से क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को होगा। क्या मॉडल पेपर पढ़ना सबसे जरूरी है, क्या इसे पढ़ना ही पड़ेगा या नहीं पढ़ेंगे तो क्या हानि है, क्या लाभ है, तो सब चीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आप लोगों को कुछ सलाह भी दूंगा दोस्तों कि मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप, साथियों में सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन में लिखा हुआ है कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मॉडल पेपर इन योर एग्जाम। तो मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो यहां मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिए कि मॉडल, ये मॉडल क्या बताता है। मॉडल मतलब क्या हुआ, जैसे घर बना रहे हैं तो घर का मॉडलिंग मतलब पहले हम डिसाइड कर लिए कि मेरे घर का मॉडल ऐसा होगा, बना लिए कॉपी में स्केच, है ना। मॉडल मतलब क्या हुआ, एक नमूना। ठीक है, किसी भी चीज का फाइनल स्टेज का पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, जो आगे बनेगा वो ऐसा होगा। तो मॉडल मतलब होता है कि आगे क्या होने वाला है। मॉडल मतलब ये हुआ कि आगे कैसा आने वाला है। तो मॉडल पेपर आप लोगों को ये बताता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। समझ में आ रहा है। यदि मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्टिव पूछा है मॉडल पेपर में तो वहां भी 10 ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। और यहां पर 15 मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 15 ठो रिक्त स्थान दिया है, तो एग्जाम हॉल में भी सेम वैसा ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। जैसे कि 6 नंबर में आप लोगों का प्रमेय पूछा है, मॉडल पेपर खोल के देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 24 में प्रमेय है तो एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन नंबर 24 में कोई एक प्रमेय रहेगा। मॉडल पेपर ये बताता है। अब बात रही कि मॉडल पेपर से कितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये बता दूं कि मॉडल पेपर क्या इंडिकेट करता है कि मॉडल पेपर आप लोग का ये बताता है कि ऐसा क्वेश्चन यहां हम पूछे तो वहां भी वैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यही यदि यहां एसआई मात्रक 2 ठो पूछते हैं तो वहां भी एसआई मात्रक आप लोगों से पूछा जाएगा। हो सकता है यहां जो पूछा है वो ना पूछ के दूसरा भी पूछ दे। तो ये बताता है कि मॉडल पेपर की हम ऐसा पूछ रहे हैं तो वहां भी ऐसा हम पूछेंगे। ठीक है, मतलब आगे इंडिकेट कर रहा है कि आगे क्या क्या होने वाला है। समझ में आ रहा। आप लोग अचानक घबरा ना जाए एग्जाम में जाकर कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया, पहले 2 साल पहले ऐसा पूछता था अब ऐसा पूछ रहा, वो ऐसा अब नहीं है। 2 महीना बाद क्या पूछने वाला है ये आप लोग को अभी बता दिया कि हम ऐसा पूछेंगे। कुछ बदलाव करेगा लेकिन पूछने का तरीका जो है वो उसका वही रहेगा। अब बात करते हैं कि कितना, इससे कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो 40-30% क्वेश्चन है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सेम टू सेम उठा करके एग्जाम हॉल में पूछ दिया गया है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मॉडल पेपर में पूछा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो देखते हैं कि एग्जाम में भी पूछ दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडल पेपर से सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मॉडल पेपर से जिस ढंग से मॉडल पेपर में क्वेश्चन को सेट किया गया है उसी ढंग से आप लोगों का वहां भी क्वेश्चन को सेट करके बनाया जाता है जैक के द्वारा। ठीक है, वो आप लोगों को पहले ही इंडिकेट कर देता है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आगे। समझ में आ गया। लेकिन बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि जैसे मान लेते हैं मैट्रिक का या इंटर का 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट मॉडल पेपर जारी हो गया, 4 सेट मॉडल पेपर जारी हो गया। अब इस चारों में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो सेम टू सेम मॉडल पेपर से ही उठा के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सब नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सेम टू सेम आ जाएगा। तो मॉडल पेपर को यहां बनाना बहुत जरूरी है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है कि जैसे यहां पर दिया है कि एक शंकु का छिन्नक का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका ये आयतन निकालिए। तो अब एग्जाम में आप लोगों से पूछ देगा क्या जानते हैं कि यहाँ 14 सेंटीमीटर ना के देकर के त्रिज्या तो सिर्फ 21 कर देगा और पूछ देगा कि इसको सॉल्व करो। तो कुछ बदलाव करके आप लोगों को दे सकता है। तो मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो मॉडल पेपर तो आप लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरी बात ये मानिए कि मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को कोई एक बढ़िया सा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, सैंपल पेपर, ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सिलेबस आप लोगों का चेंज हो गया है।
हुआ है कि नहीं सिलेबस चेंज? और सिलेबस जो चेंज हो गया दोस्तों, तो क्या है कि पिछला वाला आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2013 का, 14 का, 15, 16 का, 17 का, तो वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस बार क्या है कि बहुत सारे जो प्रेस होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो कहेंगे कि प्रमोट कर रहा है मेरा प्रेस वाले को, मेरे बुक का प्रमोशन कर दिया, इसका डिमोशन कर दिया, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रेस हैं जो अपना सैंपल पेपर रिलीज करते हैं, समझ में आ रहा है? जो बच्चे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे बढ़िया प्रेस है जो इसका मार्केट में चलन है, बहुत सारे विद्यार्थियों को उस पर विश्वास है, तो आप उस सैंपल पेपर का जरूर पढ़ें। उस सैंपल पेपर पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मॉडल पेपर और सैंपल पेपर अलग है। ये सैंपल पेपर जो है जनवरी में कंफर्म आ जाता है, आ भी गया होगा बहुत सारे दुकानों में। तो ये सैंपल पेपर क्या इंडिकेट करता है, जैसा कि क्वेश्चन पेपर आने वाला है, मॉडल पेपर बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अब ऐसा ही क्वेश्चन ये अपने दिमाग से बनाता है, ये बुक से निकालता है वैसा ही क्वेश्चन को, और यहां पर सेट कर करके क्या करता है, बनाता है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह कर देता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मॉडल पेपर में पूछ दिया ना कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, जिस प्रकार से यहां ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है मॉडल पेपर में, ये वैसे ही ऑब्जेक्टिव बनाता है हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है? तो सैंपल पेपर आप कोई भी लेकर के पढ़िएगा। और सैंपल पेपर कौन सा पढ़ेंगे, यदि आपकी क्वेश्चन है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना करके आप लोगों को बता भी दूंगा कि कौन सा सैंपल पेपर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सैंपल पेपर को पढ़ना जरूरी है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मॉडल पेपर प्लस सैंपल पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट है ये। मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी आप लोग अच्छा से अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों का जो लंबा क्वेश्चन वो तो हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या है, पूछने का ढंग, पूछने का नजरिया, पूछने का तरीका सब अलग है। इस बार आप लोगों को नए नए ढंग से क्वेश्चंस आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर उतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है पिछला साल, लेकिन इस बार क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, नया मॉडल पेपर है, नया सैंपल। तो मार्केट से लेकर के दोस्तों सैंपल पेपर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। सैंपल पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, और मॉडल पेपर तो सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, और सैंपल पेपर से क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मॉडल पेपर जैसे ही आएगा दूसरा सेट मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कीजिएगा कि क्या आप लोगों का दिक्कत है। और यदि आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं वहां भी ब्लॉग डालता रहता हूं, तो जाकर के जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।